माननीय गृह मंत्री जी पटना आ रहे हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती, किसानों के प्रणेता, स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने किसान और मजदूर की बात की। भारत के जीडीपी में जो किसानों का योगदान रहा है, उसको पुनर्स्थापित और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। हमारी लालू यादव 2005 के पहले बिहार कराह रहा था। आप जिस किसान और मजदूर की बात कर रहे हैं, नरसंहारों का दौर चलता था। एक तरफ किसान मारे जाते थे तो एक तरफ मजदूरों की हत्या होती थी। और इस खेल में सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग अपना हाथ आजमाया करते थे। ये उस दौर से बिहार को हम लोगों ने मिलकर निकाला, नीतीश कुमार को नेता बनाया। आज फिर गलबहियां कर रहे हैं। महागठबंधन ठग रहे हैं बिहार की जनता को। अब बिहार की जनता आपसे ठगाने वाली है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। दरअसल 25 तारीख जो है यानी 25 फरवरी जो है वो बिहार के राजनीतिक गलियारे के लिए एक बड़ा दिन कहा जा रहा है। दरअसल महागठबंधन के तरफ से एक तरफ पूर्णिया में एक नया जो है हुजूम वो जुटाने की कवायद चल रही है, तो वहीं हमारे देश के गृह मंत्री 25 तारीख को ही पटना में उनका आगमन हो रहा है। उसके बाद वाल्मीकि नगर में भी उनके कई प्रोग्राम हैं जहां से वो कुछ आगाज़ करने वाले हैं। अगर हम बात करें 24 और 25 की, तो हो सकता है वहां से नई शुरुआत हो। कई बार ऐसा हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और जानकारी दे देना चाहूँ कि दरअसल ये जो स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती समारोह है, उसी के समारोह को में शिरकत करने के लिए हमारे गृह मंत्री यानी अमित शाह जी यहाँ उपस्थित होंगे, यहाँ शिरकत करेंगे उस कार्यक्रम में। एक बात और बता दें आपको कि ये जो बैनर आप देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का जो प्रमुख कार्यालय है पटना में, उसके बाहर ये बैनर लगा हुआ है और उस पर साफ लिखा हुआ है स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती समारोह सह किसान मजदूर समागम। यानी एक तरह से ये कहा जाए, हम एक आंकड़ा आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि पूरे देश में अगर बात करें, अभी हालिया रिपोर्ट है नाबार्ड का कि 10.7 करोड़ किसान हैं पूरे भारत में। और किसानों को जोड़ने की कवायद बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। और दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी के जो इर्द गिर्द कार्यालय के इर्द गिर्द जितने भी बैनर पोस्टर लगे हैं, आप देख सकते हैं कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, उनकी तस्वीर उस बैनर के साथ चस्पा किया गया है। यानी कुल मिलाकर ये एक आश्वासन भी है कि हमारे इतने किसान जो हैं वो हमारे साथ हैं। चलिए और भी जानकारी के लिए हम बात करते हैं। हमारे साथ राजीव रंजन जी हैं भारतीय जनता पार्टी से। ये प्रबुद्ध प्रवक्ता भी हैं और वक्ता भी हैं। इन्हीं से बात करते हैं कि दरअसल अमित शाह जी आ रहे हैं पटना में, कुछ नया खेल होगा क्या इस बार? मैं खेल की बात नहीं करूंगा। माननीय गृह मंत्री जी पटना आ रहे हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती, किसानों के प्रणेता, स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने किसान और मजदूर की बात की, उनके जयंती में आ रहे हैं। ये हम लोगों के लिए गर्व का विषय है। और उस दिन किसानों और मजदूरों की समस्याओं पर जो चिंतन होगा, उसमें से जो निकलेगा वो निश्चित तौर पर भारत के जीडीपी में जो किसानों का योगदान रहा है, उसको पुनर्स्थापित और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। हमारी सरकार हमेशा किसानों के लिए काम करती रही है। आप देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए, किसानों की समस्याओं को देखते हुए उनके खाते में 6-6 हज़ार रुपया डालने का जो निर्णय लिया, आज किसान उसके लिए गौरवान्वित हैं। हम सब गौरवान्वित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को लेकर। तो मूल रूप से आज़ादी के बाद किसानों को जो दिवा स्वप्न दिखाते हैं, जो उनको छलते हैं, मजदूर की क्या हालत है। 7 गठबंधन है, जो महागठबंधन है उसमें 7 दल सम्मिलित हैं। 7 दल में कुछ ऐसे भी दल हैं जो कहते हैं कि हम किसानों के ही प्रणेता हैं।
यानी किसान की उपज ही हैं हम। अब पूर्णिया में उनका एक समारोह है और उसमें आप भी किसान की बात कर रहे हैं, तो अपने राज्य के जो किसान हैं वो अब किस तरफ होंगे? लालू यादव 2005 के पहले बिहार कराह रहा था। आप जिस किसान और मजदूर की बात कर रहे हैं, नरसंहारों का दौर चलता था। एक तरफ किसान मारे जाते थे तो एक तरफ मजदूरों की हत्या होती थी। और इस खेल में सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग अपना हाथ आजमाया करते थे। क्या किसान और मजदूर वो दिन भूल जाएंगे? नीतीश कुमार उसी कराह रही बिहार की जनता के उपज थे, लेकिन आज गलबहियां कर रहे हैं। नीतीश जी तो आए तो सुशासन की सरकार बनी और वो दर्द जो है उस पर मरहम लगाने का काम किए थे। और आज आप पत्रकार हैं, आपने नहीं देखा होगा, लेकिन मैं उस दौरान पत्रकार था और मैंने उस दौर को बखूबी रिपोर्टिंग किया, गया सब जगह। हृदय क्या कहते हैं उसको, सेंसेशन हो जाता था चीजें देखकर। मैंने भी देखा है वो दौर। अगर हम 80 से 90 के दशक की बात करें तो वो दौर मैंने भी देखा है। नरसंहारों का भी दौर देखा है। कई बार इस तरह की घटनाएं हुई जिस समय रिपोर्टिंग करते हुए हमें खुद लगता था कि अब हम आगे बढ़े, कैसे बढ़े। तो वो स्थिति हम देख चुके हैं। तो बताइए, उस दौर से बिहार को हम लोगों ने मिलकर निकाला, नीतीश कुमार को नेता बनाया, आज फिर गलबहियां कर रहे हैं। महागठबंधन ठग रहे हैं बिहार की जनता को। अब बिहार की जनता आपसे ठगाने वाली है। अब जात पात पर बिहार आएगा, भारत में जात पात का चलेगा। उपचुनाव में एगो सीट नहीं बचा पाया, सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का। ये लोग नाटक नौटंकी जनता में गलत मैसेज देने का काम कर रहे हैं और किसान और मजदूर अब इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। चूंकि आजादी के बाद जो बिहार में श्री कृष्ण बाबू ने स्थापित किया था, उसके बाद सत्तासीनों ने जिस तरह बिहार के धरती माता के सीनों को चीर दिया है, आज पुनः भारतीय जनता पार्टी की ओर लोग निगाह बढ़ा के देख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी आने वाला दिन में सरकार में रहेगी और सब वर्गों का सम्मान करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो अब जो स्थिति बन रही है, अब जो स्थिति बनेगी, यानी 25 तारीख की जो स्थिति बन रही है, अब ये कहा जाए एक तरफ किसानों की बात हो रही है, दूसरे तरफ महागठबंधन जो पूर्णिया से अपना कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे कि हमारे साथ भी कितनी जनता जो है और किस किस वर्ग की जनता जो है हमारे सहयोगी के रूप में हमारा साथ देगी। चलिए, अब अमित शाह 25 तारीख को आते हैं, स्वामी शाहजानंद समारोह है, जयंती है और उधर पूर्णिया में भी कुछ इसी तरह के कार्यक्रम को रखा गया है। तो अब देखना ये होगा कि जो अपने राज्य के किसान हैं, क्या वाकई में अमित शाह जी के इस आह्वान को स्वीकार करेगी? क्या वाकई में पूर्णिया में जो महागठबंधन का महासमारोह कहा जा रहा है वो शुरू होगा, लोग वहां भी शिरकत करेंगे? इस बात की जो पुष्टि वो अब 25 तारीख को होगी। आप बने रहे हमारे साथ, हम और भी जो बातें होती हैं इसके बनिस्पत हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। बहुत शुक्रिया।